इसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड, क्योंकि इसका डिफरेंशियल अवेलेबल है। साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का हुआ इंटीग्रेशन, 1 का हुआ इंटीग्रेशन, वो क्या होगा एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स। इसको तो लिखो 0 से 1 और इसको लिख दो 0 से 1। I इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स 0 से 1 के लिए नेगेटिव में x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं इसको तो यहाँ तो डायरेक्ट लिमिट कर ही सकते हैं, इसको I1 लिख देता हूँ, इसको इंटीग्रेट करने के लिए। I1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे हम पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, माइनस का 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, या फिर x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन -2। तो हमारा ये जो I1 आएगा ये जो मेरा I1 आया इंटीग्रेशन x डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा डी टी अपॉन -2, डी टी अपॉन -2, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या लिया मैंने t, तो अंडर ऐसे ही रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का t। जैसे मैंने यहाँ पर इन्हें पुट किया मेरी लिमिट्स भी क्या होंगी चेंज, जो लिमिट्स चल रही थी 0 से 1 के लिए, तो लिमिट चेंज यहाँ पर करता हूँ। लिमिट चेंज में when x tends to 1, when x tends to 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो t कितना आया 0। ऐसे ही when x tends to 0, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो t इक्वल्स टू कितना आया 1, यानी लोअर लिमिट अब हमारी 1 हो गई, अपर लिमिट हो गई 0। I1 इक्वल्स टू माइनस का 1/2 1 से 0 dt अपॉन √t। तुझे एक बात बता दूं, अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो इस नेगेटिव साइन का पॉजिटिव कर सकते हो और लिमिट को उल्टा कर सकते हो, मतलब प्लस का 1/2 और लिमिट क्या आ जाएगी 1 से 0, और ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। I1 इक्वल्स टू माइनस का 1/2 1 से 0 √t का मतलब है t की पावर 1/2, ये t की पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा 1 से 0, ये बन जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 dt। अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, माइनस का 1/2 t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1 1 से 0। I1 इक्वल्स टू माइनस का 1/2, ऊपर आया t की पावर 1/2, नीचे भी t की पावर, ये कैंसिल हो गया 1 से 0। अब लिमिट्स अपनी पुट कर दीजिए, माइनस ऐसे ही रहा 0 की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2, 0 की पावर कुछ भी हो 0 और 1 की पावर कुछ भी हो 1, यानी I1 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब हमारा प्रॉपर इंटीग्रेशन, I इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स की पावर 1 से 0, और दूसरे वाले का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो गया 1। अब इन लिमिट्स को पुट करो, 1 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 साइन इनवर्स 0 माइनस 1 से किया तो साइन इनवर्स 1, 0 वाली सारी टर्म्स तो 0 ही हो गई, साइन इनवर्स 1 हुआ, साइन π/2 -1, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या आ गया हमारा π/2 -1। मेरे ख्याल से यही प्रूफ भी करना है, तो हैंस प्रूफ।
इसके बाद है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स e टू द पावर x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाएगा e टू द पावर x का होल स्क्वायर, इसका मतलब बन जाएगा e टू द पावर 2x, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होते हैं पावर्स प्लस हो जाते हैं, तो x प्लस x 2x और प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x dx, e टू द पावर x, e टू द पावर 0, e टू द पावर x dx, e टू द पावर 2x प्लस 1। अब जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e टू द पावर x dx, 1 को ऐसे लिख दो, e टू द पावर 2x को e की पावर x का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पर e टू द पावर x का होल स्क्वायर निकालें। अब हम पुट करते हैं यहाँ पे, इसमें लिमिट्स भी थी क्या, नहीं लिमिट्स नहीं थी, तो अब इसको जो है मैं पुट कर लेता हूँ e टू द पावर x को t, तो e टू द पावर x dx और t का क्या हो जाएगा dt। तो हमारा जो इंटीग्रेशन बनेगा, ऊपर तो बन जाएगा dt और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स t, I इक्वल्स टू tan इनवर्स t प्लस c। अब ये जो t है ये वापस ले आओ, ये t क्या है, हमारा इंटीग्रेशन बना tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c। कॉपी कीजिए। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है मुझे, ये कह रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। I इक्वल्स टू cos 2x को लिखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, नीचे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाता है a प्लस b यानी cos x प्लस sin x और a माइनस b यानी cos x माइनस sin x। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। cos x प्लस sin x से ये कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन में आया cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। अब जो नीचे वाला पोर्शन है उसे t पुट कर दो, पुट किया मैंने sin x प्लस cos x इक्वल्स टू t, sin x का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x और x का हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। मतलब पूरा का पूरा न्यूमरेटर जो है वो क्या आ गया dt और नीचे वाला आया t। तो I इक्वल्स टू, ऊपर तो है dt और नीचे वाला है t, तो 1/t का मतलब log t प्लस c यानी log cos x माइनस sin x प्लस, ठीक है। ये ऑप्शन में है तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन नहीं है तो कौन सा ऑप्शन करें, हाँ भाई इसका ये वाला ऑप्शन सही है, log sin x माइनस cos x प्लस c। कैसे, देखो मैंने ना इसको 1/t log cos x माइनस sin x, तो कौन से वाला ऑप्शन आया हमारा, एक मिनट,
देखो एक जगह मैंने गलत लिख दिया, टी की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर जो टी आएगा वो आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन बी सही, आई इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉपी कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमें कह रहा है कि इफ एफ ए प्लस डी माइनस एक्स इक्वल्स टू है एफ एक्स, देन a into d x एफ एक्स इज इक्वल, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। आ जाइए सोल्यूशन। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, यूजिंग आइडेंटिटी इंटीग्रेशन ऑफ a से b एफ एक्स। ये आइडेंटिटी हमें कहती है कि a से b तो रहेगा, ठीक है, लेकिन अंदर हम लगा सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ए प्लस बी माइनस एफ एक्स। जैसे 0 to a वाली आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी है, इसमें दोनों को प्लस करके अंदर माइनस कर सकते हैं। तो इससे हम a टू बी एक्स एफ एक्स को यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा a से b a प्लस बी माइनस एक्स दोनों का सम, और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। बट एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एक्स हमें क्या है गिवन है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो ऐसे चेंज हो गया, ए से बी ए प्लस बी माइनस का एक्स, और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। अब इसको जो है ए टू बी, ये जो ए प्लस बी है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, एफ एक्स से, मतलब पूरा एक टर्म मान के ए प्लस बी इंटू एफ एक्स, और फिर माइनस एक्स को, मतलब इसे एक टर्म और इसे एक टर्म, माइनस का एक्स इंटू एफ एक्स। अब इसकी लिमिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, मतलब ये समझो अभी तो एक ही ब्रैकेट में था, अब इसको अलग अलग ब्रैकेट में जा रहा है। तो I इक्वल्स टू आएगा a टू बी ए प्लस बी एफ एक्स माइनस ए टू बी एक्स एफ एक्स। ये a प्लस बी बाहर आया, ये बना a टू बी एफ एक्स और माइनस, अगर आप इसे देखो ये वाला, तो ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। I इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, a टू बी एक्स एफ एक्स, जिसको इंटीग्रेट करना था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो a टू बी एक्स एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, i। इस i को इस साइड ले जाओ, i प्लस आई इक्वल्स टू a प्लस बी लिमिट a टू बी एफ एक्स 2i equals to a plus b limit a to b fx, या इंटीग्रेशन आ जाएगा a plus b by 2 a to b fx। आई थिंक ये वाला हमारा ऑप्शन है डी, इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट। कॉपी कर लो। अच्छा, लिमिट क्या है इसकी, 0 से 1, ठीक है।
अब हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, इसकी लिमिट है 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। 0 से 1 tan इनवर्स, यहाँ पर x, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो -1 और माइनस प्लस, यानी 2x माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ से भी मैं x कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस एक्स dx। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला। ठीक है बेटा। अब इसके बाद 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटीग्रेशन। अब पहले वाले में ये प्रॉपर्टी लगा दी 0 से a f x। ये क्या होता था? 0 से a f a माइनस एक्स। याद है इस टाइप की लिमिट्स की पहली प्रॉपर्टी थी। तो इसको मैं सिर्फ इसमें लगाऊंगा, इसमें नहीं। i इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स, इसे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, क्योंकि a माइनस एक्स है। दूसरे वाले में मैंने कुछ नहीं लगाया, 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। अगर आप देखो तो दोनों के दोनों क्या बन गए? सेम। दोनों के दोनों सेम बन गए तो सब्ट्रैक्शन होके आ गया सी। इसके साथ ही एक्सरसाइज फिनिश्ड। आप कल 8 चैप्टर स्टार्ट करें।